कहानी शुरू होती है 1950 के आसपास, जहां आज बुर्ज खलीफा खड़ी है। वहां पहले सिर्फ रेत थी, न सड़कें, न बिल्डिंग्स, न बिजली, सिर्फ चमकता हुआ डेजर्ट और समंदर के किनारे छोटे से गांव के लोग। ये लोग मोती ढूंढने जाते थे, पर्ल्स, और इनका जीवन उसी से चलता था। पानी यहाँ मिलता था, लेकिन वेल्स में, और वो भी सॉल्टी। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक सपना था। शेख रशीद बिन सईद अल मुक्तम दुबई के विजनरी रूलर थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं चाहता हूँ मेरा शहर सिर्फ जिए नहीं, फले फूले। उस वक्त उन्हें लोग दीवाना समझते थे। डेजर्ट में शहर बनाना इम्पॉसिबल, लेकिन हर इम्पॉसिबल कहानी एक विजन से ही शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करके आ जाओ। 1966 में दुबई में ऑयल मिला, लेकिन बाकी गल्फ देशों के मुकाबले यहाँ ऑयल कम था। शेख रशीद ने समझा ऑयल एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। जब दुनिया के लीडर्स ऑयल से रिच बन रहे थे, दुबई ने उस ऑयल का पैसा फ्यूचर बनाने में इन्वेस्ट कर दिया। रोड्स, पोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स सब ऑयल के पैसों से बने। उन्होंने कहा, ऑयल हमारा बेस होगा, पर फ्यूचर हमारा ट्रेड और इनोवेशन होगा। यहाँ से दुबई ने अपना पहला स्टेप उठाया, सेल्फ रिलायंस का। 1970 में शेख रशीद ने एक और बोल्ड कदम उठाया, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट बनाने का। नाम रखा जेबल अली पोर्ट। लोग हंस रहे थे, रेत में पोर्ट बनाने का क्या फ़ायदा। पर जब जेबल अली पोर्ट रेडी हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया। ये पोर्ट सिर्फ दुबई के लिए नहीं था, पूरे रीजन के ट्रेड सेंटर बन गया। चाइना, अफ्रीका, इंडिया, सब जगह से गुड्स यहाँ आने लगे। फिर बना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आज दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ने दुबई को दुनिया के ट्रेड मैप में ला दिया। ऑयल से नहीं, कनेक्शन से पैसे आने लग गए। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम शेख रशीद के बेटे, उन्होंने अपने फादर का सपना का बड़ा किया और उन्होंने सोचा, अगर हमारे पास नेचुरल वर्कर्स नहीं है तो हम उन्हें बना लेंगे। फिर उन्होंने बनाया बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल, समंदर के बीच, सेल के शेप में और खड़ा एक होटल जो आज भी दुबई का लग्जरी सिंबल है। फिर आया पाम जुनरिक, जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो स्पेस से भी दिखाई देता है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थे, ये दुबई के ब्रांड्स बन गए। दुनिया में हर इंसान के दिल में एक इमोशन जग गया, दुबई मतलब लग्जरी। ये ब्रांडिंग दुनिया के किसी मार्केटिंग कैंपेन से भी ज़्यादा पावरफुल थी। जब देश टैक्स और रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, दुबई ने एक स्मार्ट मूव लिया, फ्री ट्रेड जोन्स, जहां कंपनीज टैक्स फ्री काम कर सकती थी। यानी एक बिजनेसमैन के लिए ये स्वर्ग था। फिर उन्होंने बोला, इनकम टैक्स ज़ीरो। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आने लगे। स्टार्टअप्स, ट्रेडर्स, कॉरपोरेट्स, सबको लगा ये बेस्ट प्लेस है। दुबई ने अपने आप को बिजनेस फ्रेंडली पैराडाइज बना लिया। उन्होंने पैसे अट्रैक्ट नहीं किया, लोगों का ट्रस्ट अट्रैक्ट किया। और जब ट्रस्ट आता है तो डेवलपमेंट अपने आप होता है। 1985 में दुबई ने अपने खुद की एयरलाइन बनाई, एमिरेट्स। सिर्फ 2 प्लेन से शुरू की, लेकिन शेख मोहम्मद का विज़न सिंपल था, एयरलाइन नहीं, ये एक्सपीरियंस बिल्ड करना है। आज एमिरेट्स दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में से है। लग्जरी, सर्विस, एफिशिएंसी का सिंबल, सब कुछ दुबई ने एयर रूट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के साथ जोड़ा। आज दुबई एयरपोर्ट हर साल 90 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर हैंडल करता है, और सब एक मैसेज कि हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करते, हम ड्रीम्स इंपोर्ट करते हैं। 2000 के बाद दुबई में एक बूम आया, रियल एस्टेट इवोल्यूशन, स्काई टचिंग टावर्स, मैन मेड आइलैंड्स और मेगा मॉल्स, सब एक के बाद एक बने। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, उनका स्टेटमेंट था, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। 828 मीटर्स टॉल टावर ने दुबई को दुनिया का आर्किटेक्चरल कैपिटल बना दिया। लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट नहीं था, ये विजन का मॉन्यूमेंट था, जहाँ लिखा था, वी ड्रीम्ड बिग एंड बिल्ड बिगर। एक्सपो 2020 ने दुबई के दुनिया का इनोवेशन मैप में लाया। अब दुबई सिर्फ लग्जरी नहीं, टेक्नोलॉजी हब भी बन गया है। स्मार्ट गवर्नेंस, पेपरलेस गवर्नमेंट, एआई पुलिस, ड्रोन टैक्सीज, फ्लाइंग कार, सब रियल हो रहा है। दुबई पहले ही अनाउंस कर चुका है कि 2030 तक हम दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन्स के लिए फ्रेंडली लॉज, एआई, रोबोटिक्स में हेवी इन्वेस्टमेंट। जब दुनिया अभी प्लानिंग कर रही थी, दुबई ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा था। आज दुबई में 200 से ज़्यादा नेशनलाइट्स हैं, और यहाँ हिंदू टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं, मस्जिद हैं, और सब एक साथ बहुत पीस में रहते हैं।
सेफ क्लीन टैक्स फ्री फ्यूचरिस्टिक इन्वायरमेंट ने दुबई को दुनिया का एक मेल्टिंग पॉट बना दिया। ये शहर एक प्लेस नहीं है, इमोशन बन चुका है जहाँ हर इंसान अपना ड्रीम रियलिटी में बदल सकता है। दुबई ने दुनिया को एक सिंपल लेसन दिया है, कामयाबी रिसोर्स से नहीं विजन से होती है। उन्होंने ऑयल नहीं ढूंढा, उन्होंने आइडियाज़ ढूंढे, उन्होंने फ्यूचर का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने बनाया। और इसलिए आज जब भी बुर्ज खलीफा देखते हो तो समझ जाओ ये टावर सिर्फ ग्लास और स्टील का नहीं है, ये उन लोगों का सपना है जिन्होंने डेजर्ट में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर खड़ा कर दिया। ये कहानी है दुबई, फ्रॉम डेजर्ट टू ड्रीम सिटी। सोचो बड़ा और काम करो ईमान से, और एक दिन दुनिया तुम्हारा नाम दुबई की तरह बोलेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी स्टोरी? अगर आप लोगों को पसंद आए और आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।